नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो चेन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 184 गाथा चल रही थी। विषय ये था, अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म माने कार्य क्या है। तो इस गाथा को फिर से गाथा पढ़ लीजिए। कौवम स्वभावमादा हवदि कत्ता सग्गस भावस पौगल दव्वमयाणं नदुकत्ता सव्भावाणम् निज भाव कर तो जीव छे करता खरे निज भावनो पण ते नथी करता सकल पुद्गल द्रव्यमय भावनो। देखो, अपने भाव को करता हुआ, ठीक है। आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, अपने भाव को करता हुआ वो अपने भाव का करता है, परंतु पुद्गल द्रव्यमय सर्व भावों का करता नहीं है। ये चर्चा हुई थी, थोड़ी चली थी चर्चा अपनी, और अपने ये चर्चा आई थी कि यहां अपने भाव माने यहां रागादि भाव को भी अपने भाव में लिया है, विकारी भाव है ना। और इसमें देखो, ये गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है इसका प्रवचन सुधा में। ये यहां पे लिया इन्होंने, एक सेकंड। ये यहां पे लिया है कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है ना। टीका में पहली लाइन देखो, यह स्वभाव का अर्थ यहां राग द्वेष है, स्पष्ट लिखा है प्रवचन में। समझ में आया? आत्मा करे तो क्या करे, तो कहते हैं अज्ञान में राग द्वेष पुण्य और पाप विकल्प का करने वाला अज्ञानी होता है, परंतु कर्म बंधन की क्रिया करने वाला अज्ञानी भी नहीं होता। दो बातें हुई इसमें कि पौद्गलिक कर्म का कर्ता, यानी पौद्गलिक कर्म तो एक प्रतिनिधि के रूप में लिया, वो सभी ले लेना, तो उसका कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं होता, ज्ञानी तो होता ही नहीं। ज्ञानी तो राग द्वेष, अज्ञानी भी नहीं होता। ये क्या कहना है कि ज्ञानी तो राग द्वेष का भी कर्ता नहीं होता, लेकिन अधिक खींच करके अगर बात करो तो अज्ञानी राग द्वेष का कर्ता होता है अज्ञान में, लेकिन पौद्गलिक क्रियाओं का कर्ता, पौद्गल का कर्ता तो वो भी कभी नहीं होता। ये कह रहे हैं अज्ञानी भी नहीं होता। कर्म बंधन तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है, तो परवस्तु, अब जो आत्मा से भी बाहर है एकदम, कि परवस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब मित्र किसको तुम करते हो, पर का कर्ता तो है नहीं, है ना। ये यहां पे लिया है इसमें। फिर देखो, वो धर्म वाला भी एक प्रकरण समझ लो, वो भी मैंने जो बोला था, तो वो भी एक एक प्रमाण गुरुदेव का है। गुरुदेव के प्रमाण से बाहर कोई चीज अपनी नहीं है बोलते। देखना, आत्मा वास्तव में अपने भाव को करता है, अपने भाव अर्थात विकारी भाव। फिर बोल्ड टीका का शब्द देखना, क्योंकि वह भाव उसका स्व
धर्म है, स्वधर्म। अब स्वधर्म की व्याख्या क्या की थी यहां पे अपन ने? स्वधर्म की व्याख्या है ना कि ये मोक्ष मार्ग वाले धर्म की बात नहीं है। स्वधर्म माने उसने धारण किया हुआ भाव। अब वो निर्मल परिणाम तो है ही, लेकिन यहां पर सब लिया। देखो उसको देखा, देखो विकारी परिणाम जीव का स्वधर्म है। स्वधर्म अर्थात उसने धारण कर रखा है और उसे आत्मा ने ही किया है। भाई इतनी बात यहां पर कि उसको आत्मा ने किया है, आत्मा ने उस समय उसको धारण किया है। फिर खुलासा करते हैं आगे और कि मिथ्या मान्यता अर्थात यह मेरा, अरे यह चला गया, मैं दुखी हुआ, उसे ठीक नहीं है तो मैं दुखी हुआ, वह ठीक है तो मैं सुखी, ऐसी मिथ्या मान्यता उसका स्वधर्म है। ख्याल में आ गया नहीं है? ये मिथ्या मान्यता, मैंने मिथ्या वो स्वधर्म क्यों कह रहे? स्वधर्म का मतलब यहां पे अपन ने किया हुआ भाव है, धारण किया है। उसका हेतु भी दिया था कि यदि हमने किया है, वो कर्ता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो उसके नाश करने का अधिकार हमारे हाथ में है। और अगर हमने नहीं किया तो फिर उसका नाश करने का भी कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। जीव का स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ उसका वह कर्तव्य है, वह करता है, वह जड़ से होता है और जड़ का कर्ता आत्मा नहीं। लो विकार स्वधर्म है, ऐसा कहा, यह प्रवचन सार में लिखा है। ठीक है ना? ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो ये चर्चा इसमें आई थी प्रवचन सार में। अब देखो तो यहां पे क्या कहा कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को धारण करता है, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। आ गया? स्वधर्म की अपेक्षा समझ में आ गई? ये कहकर के कोई राग द्वेष में खड़े रखने की बात नहीं है, विकार में खड़े रखने की बात नहीं है, लेकिन स्वधर्म कहकर के, आत्मा का स्वभाव कहकर के वो ये कहना चाहते हैं कि जब ये भाव तूने किया, अज्ञान में तूने ये भाव किया, तो अज्ञान के नाश के द्वारा इस भाव का तू अभाव कर सकता है। ये दोष तेरा ही है, तेरा दोष है। अगर तू इसको अपना दोष नहीं मानेगा और कर्म ने विकार कराया, तो फिर कर्म अभाव करावे ना, है ना? शुद्ध दृष्टि के बल पर जिसको शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हुई, है ना, तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि के बल पर कर्म को विकार का परिणाम कहा, विकार को कर्म का परिणाम कहा समय सार में। और अजीव अधिकार में तो यहां तक लिख दिया कि रागी तो पुद्गल है, जीव रागी नहीं है, रागी तो पुद्गल है। तो वहां दृष्टिकोण दूसरा है कि वहां शुद्ध स्वभाव को सिद्ध करना है। तो जो भाव स्वभाव के लक्ष्य से हो, जो भाव किसके लक्ष्य से हो? कि स्वभाव के लक्ष्य से हो वो स्व, और जो स्वभाव के लक्ष्य से नहीं हो वो पर। वहां दृष्टिकोण वो है, वहां स्वभाव सिद्ध करना है। और यहां पर्याय में एक समय का हमारा अपना अपराध है, वो अपराध सिद्ध करके मात्र अपराध में ही खड़ा नहीं रखना है, उसको स्वधर्म कहकर के, उसको स्वभाव कहकर के आचार्य को यह कहना है कि जब ये तूने किया है ना, तो तू इसका नाश भी कर सकता है। किया कैसे? कि अज्ञान में किया, तो नाश कैसे कर सकता है? कि ज्ञान से नाश कर सकता है ना? तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले इसकी जिम्मेदारी कर्म पर डाल करके निश्चिंत होने के लिए नहीं है। और स्वभाव की दृष्टि हो गई, तो स्वभाव की दृष्टि होने पर राग के करने का अभिप्राय टूट गया, अंदर में राग के कर्तृत्व का अभिप्राय टूट गया, राग के प्रति स्वामित्व का भाव टूट गया, राग मुझे करना योग्य है ऐसी मान्यता टूट गई। उसके बाद भी कमजोरी से राग होता है, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तेरा दोष नहीं है, ये तो कर्म का उदय है। वो तब कही जाएगी, कब? जब स्वभाव की दृष्टि हो जाए। स्वभाव की दृष्टि नहीं होवे, स्वभाव का लक्ष्य नहीं होवे, राग में एकत्व पड़ा होवे और कहेगा राग पुद्गल का है, तो मरेगा, सीधा निगोज जाएगा। ये समझ लेना, ये झूठ जैन दर्शन में किसी के लिए नहीं है। वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप के नजरिए से समझना पड़ेगा। क्यों पुद्गल का कहा? क्यों अपन प्रश्न करेंगे, जब समय सार में आएगा तब अपन प्रश्न करेंगे। देखो यहां तो लिखा रागी पुद्गल है, कहां पुद्गल है? लेकिन किसके लिए लिखा? वो कि जिसको स्वभाव की दृष्टि हो गई,
वो ज्ञानी राग में जिसका एकत्व टूट गया, अब जो राग आया तो वो राग उसके अभिप्राय के बिना आया, कमजोरी से। है तो कमजोरी, वो भी दोष है, ज्ञानी मानते हैं कि मेरा दोष है, लेकिन दोष होने पर भी महादोष मिट गया। तो महादोष मिट गया तो ज्ञानी को दोष से क्लीन चिट मिल गई, वो पुद्गल का है। तो अपेक्षा समझना, कहां किस अपेक्षा से कथन आता है जिनागम में। आ गया तो देखो यहां पे कहते हैं, इसलिए आत्मा को उस रूप होने की, माने परिणमित होने की शक्ति का सद्भाव है। उस समय उसकी योग्यता है उस प्रकार के परिणमने की, है ना। अभी ये भी आएगी बात कि आत्मा में तो कोई ऐसा गुण है ही नहीं कि जो राग को करे, और यहां कह रहे हैं उस रूप माने विकार रूप परिणमित होने की शक्ति का संभव है। तो यह अपेक्षा समझना इसकी बराबर है। अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। वो अशुद्ध उपादान है ना, राग हुआ तो वो क्या है कि वो अशुद्ध उपादान है, वो आत्मा की अशुद्ध पर्याय है, वो अशुद्ध उपादान है। तो उस परिणाम पर्याय रूप परिणमने की उस समय में आत्मा में योग्यता है, ऐसा समझना इसका अर्थ। उस समय में कह रहे, उस समय में अनादि अनंत काल तक वो योग्यता रहे ऐसा नहीं है। समय प्रवचन सार में 47 नए आए हैं, तो 47 नयों में एक कर्ता नय है, भोक्ता नय है ना। तो कर्ता नय का मतलब ये है, कर्ता नय और अकर्ता नय, भोक्ता नय और अभोक्ता नय, ऐसे नय है। तो कर्ता नय का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि राग परिणाम जिस तरह रंगरेज रंग का करता है उदाहरण में, उसी तरह आत्मा राग का करता है और हर्ष शोक का भोगता है। तो राग के कर्तापने का धर्म और हर्ष शोक माने दुख के भोगतापने का धर्म कि ये आत्मा में है और एक साथ है। लेकिन जिस समय आत्मा में कर्ता नाम का धर्म है कि जिस समय वो आत्मा राग का करता है, उसी समय उसमें राग के अकर्तापने का धर्म भी है, क्योंकि ज्ञानी है ना, नहीं तो ज्ञानी को लागू पड़ेंगे। तो वो सारी चर्चा ली। अब उसका मतलब क्या कि देखो वो जो कर्ता धर्म है अथवा जो भोक्ता धर्म है, विकार के कर्तापने का और विकार के भोक्तापने का जो धर्म है, तो आत्मा तो अनादि अनंत है, लेकिन विकार के कर्तापने का और विकार के भोक्तापने का धर्म अनादि अनंत नहीं है। जब तक विकार है और जब तक पर्याय में हर्ष शोक का परिणमन है, तब तक उसे भोगने का धर्म अथवा उसे करने का धर्म आत्मा में है। बस इतना। जब वो राग मिटी गया, केवली भगवान को वो धर्म नहीं है, वो अभाव हो गया। इसलिए जो 47 नयों में कुछ ऐसे धर्म हैं जो अनादि अनंत नहीं है आत्मा में, जो उस समय के लिए है, अनादि शांत माने उस समय के लिए है। वो माने जब तक वो विकार है तब तक वो धर्म है, विकार का अभाव हो गया तो उस धर्म का भी अभाव हो गया। आ गया, ऐसा है वहां पर विकार के करने के धर्म का अभाव, ऐसा ये सब लिया है गुरुदेव श्री ने। 47 नयों के जो प्रवचन हैं, तो प्रवचनों में ये सब स्पष्टीकरण आए हैं बहुत अच्छे से। देखो, परिणमित होने की शक्ति संभव है, अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। क्यों यहां पे क्यों अवश्यमेव इतना जोर देके क्यों कह रहे कि पर द्रव्य की क्रिया तेरा कार्य सर्वथा नहीं है, पुद्गल की क्रिया तेरा कार्य सर्वथा नहीं है। और पुद्गल की क्रिया में जब कर्म बांधने की क्रिया भी आत्मा का कार्य नहीं है, वो भी कर्म परमाणु का कार्य है, तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थों की चर्चा करने की तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार वह आत्मा उसे माने स्वभाव को स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है। कर्ता की परिभाषा यही, जो स्वतंत्र रूप से करे उसका नाम कर्ता। क्या मतलब इसका स्वतंत्रतया करता मतलब कर्म की अपेक्षा बिना, पर की अपेक्षा बिना, ये सामने पर पदार्थ था इसलिए मुझे राग हुआ, भगवान की प्रतिमा थी इसलिए मुझे शुभ राग हुआ, है ना, घर परिवार के लोग थे इसलिए मुझे अशुभ राग हुआ। समझ में आ गया कि ऐसे पर की रंच मात्र उसे अपेक्षा नहीं है, कर्म के उदय की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। आत्मा अपने अशुद्ध उपादान से, अपने अज्ञान से और अपने अशुद्ध उपादान से उस विकार रूप परिणमित हुआ है, ये एक समझ लेने का है बात। इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है, और स्वभाव
यानी यहां विकार को स्वभाव कहा। आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ आत्मा द्वारा प्राप्य होने से अवश्य ही आत्मा का कर्म है। कर्म की परिभाषा क्या कि कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम कर्म। षटकारक में कर्म की परिभाषा है ना, तो कर्ता का जो प्राप्य हो, कर्ता जिसे प्राप्त करे। तो जब आत्मा ने विकार किया, आत्मा ने स्वभाव माने विकार का परिणमन किया, तो उस विकार के परिणमन को किसने प्राप्त किया? कि आत्मा ने प्राप्त किया। उस समय के लिए, एक समय के लिए विकारी परिणमन आत्मा का परिणमन है, आत्मा का कार्य है, आत्मा उसे प्राप्त करता है, इसलिए वो आत्मा का कर्म भी है, अवश्य ही आत्मा का कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम आत्मा का कर्म है। ये बात क्यों कही? फिर से ये बात क्यों कही कि ये स्वपरिणाम माने विकारी परिणाम आत्मा का कर्म है? ये क्यों कहा? कि पुद्गल की किसी क्रिया को आत्मा प्राप्त को पहले निषेध किया था, कर्ता कह करके ये कहा था कि पुद्गल की किसी क्रिया का तू करता नहीं है ना, मैंने कर्म बंध को तू नहीं करता। अब कह रहे कि तू कर्म नहीं है, वो कोई भी ये विकार तेरा कर्म है, क्योंकि तू विकार को प्राप्त करता है, लेकिन कर्म का जो बंध हुआ उस कर्म के बंध को तू प्राप्त नहीं करता। तो कर्म के बंध को तू प्राप्त नहीं करता, इसलिए कर्म का बंध वो तेरा कर्म नहीं है, तेरा कार्य नहीं है। जब कर्म के बंध को भी प्राप्त नहीं करता तो आत्मा किस पुद्गल को प्राप्त करता है? खाने पीने की चीजों को आत्मा प्राप्त करता है ना, वस्त्रादि को आत्मा प्राप्त करता है, गहनों को आत्मा प्राप्त करता है, दुकान मकान को आत्मा प्राप्त, किसको प्राप्त करता है? कि सीधी सी बात है कि इनके प्रति होने वाले आकर्षण को राग प्राप्त करता है। इन पर पदार्थों को न आत्मा करता है और न आत्मा इनको प्राप्त करता है। इसलिए न आत्मा इनका कर्ता और न ये आत्मा के कर्म। और सारी दुनिया किसी में पागल है कि ये है, अरे साहब किसी बात नहीं करते, ऐसा थोड़ी हो सकता है, व्यवहार से तो है कि नहीं। व्यवहार की परिभाषा करो कि जो नहीं है उसे कहना उसका नाम व्यवहार है। कर्म नहीं होने पर भी कर्म कह दिया, कहा किसी अपेक्षा से, निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा, तो वो व्यवहार है, उसमें क्या दम है? उसकी बात में वजन देने जैसा थोड़ी है कोई, है ना। लेकिन जीव को क्या है, अपने अज्ञान को सुरक्षित रखना है ना, तो नयों का प्रयोग भी अपने अज्ञान के लिए कवच की तरह करता है। तो वो लिखा नहीं लिखा, व्यवहार से तो है कि नहीं? अरे व्यवहार से है कि नहीं, इसका मतलब क्या कि अगर वो होता तो व्यवहार ही क्यों होता? फिर व्यवहार से है इसका मतलब ही है कि परमार्थ से नहीं है। आगे नहीं आगे भाषा, वह आचार्य कह रहे कि व्यवहार से करता है, ठीक है, कह दिया व्यवहार से करता, इसका मतलब क्या हुआ कि परमार्थ से करता नहीं है, और करता नहीं होने पर भी करता कहा जा रहा है, इसका नाम व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार से तो, अरे व्यवहार से करता नहीं है, करता नहीं होने पर भी करता कहने का नाम व्यवहार है। समझ में आ गया? क्योंकि नए वस्तु में नहीं लगते, नए वस्तु का प्रतिपादन करने में अथवा वस्तु के जानने में लगते हैं, कथन में या ज्ञान में। आ गया? ज्ञानात्मक और वचनात्मक नए होते हैं ना, तो वस्तु का प्रतिपादन करना हो, जानना हो, उसमें नयों का प्रयोग होता है, वस्तु में कोई नए नहीं होते। हाँ, और ज्ञानी को तो उसको पता है, वस्तु स्वरूप का पता है ज्ञानी को, इसलिए वो व्यवहार का प्रयोग करे तो भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य नहीं है। जिसको ये पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो झूठ बोले तो भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ज्ञानी जानता है ना, व्यवहार की मर्यादा जानता है ना। व्यवहार माने क्या? व्यवहार माने झूठा। एक परिभाषा है झूठा, उसका नाम व्यवहार। ऐसा नहीं है, ऐसा कहता है, इसका नाम व्यवहार। ठीक है, इतना प्रयोजन है उसमें कि निमित्त वगैरह है, इसलिए उपचार किया जाए। अगर निमित्त वगैरह की वहां निमित्त भी ना हो तो वो व्यवहार उपचार भी नहीं करता। ये है, इतना है बस उसमें, इसलिए वो सम्य ज्ञान का अंश कहलाता है। बाकी है उसका विषय ऐसा ही। देखो, परंतु आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता,
कितना ठोक ठोक के आचार्य कह रहे हैं, पुद्गल के भावों को नहीं करता, पुद्गल के भावों को नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह कि इन पूरी गाथाओं में कहीं नए का प्रयोग नहीं किया। आगे करेंगे नए का भी प्रयोग, लेकिन इन गाथाओं में नहीं किया। उनको पता है कि अगर हमने नए का प्रयोग किया कि निश्चय से पुद्गल व्यवहार, निश्चय से आत्मा पुद्गल के भावों का करता नहीं है, तो अज्ञानी सीधा खड़ा करेगा, व्यवहार से तो करता है कि नहीं। तो हमें अज्ञान को मिटाना है कि अज्ञान को सुरक्षा देनी है। इसलिए आचार्य भगवान ने नए का प्रयोग ही नहीं है यहां पे कहीं। क्या कहा, आत्मा पुद्गल कर्म, पुद्गल के भावों को नहीं करता क्योंकि वे पर के धर्म हैं। अब जो पर का धर्म है, धर्म माने उसने पर ने धारण किया हुआ, धर्म का मतलब वही कि उसको पुद्गल ने धारण किया है। कर्म बंध हुआ तो कर्म बंध को कार्मान वर्गना रूप पुद्गल धारण करता है, आत्मा नहीं। ये कह रहे हैं पर के धर्म हैं, इसलिए आत्मा के उस रूप होने की शक्ति का शब्द क्या लिखा, असंभव होने से। असंभव एक होता है दुर्लभ और एक होता है अशक्य यानी असंभव। दुर्लभ का मतलब यह होता है कि बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की तो संभव है, हो जाए। लेकिन असंभव का मतलब क्या है कि सूर्य का पश्चिम से उगना दुर्लभ है कि असंभव है? क्या वो असंभव है? समझ में आ गया? सूर्य का ठंडा होना असंभव है कि दुर्लभ है? असंभव है। सूर्य कभी गर्म ठंडा हो ही नहीं सकता, उसका ताप भले कम हो कि ज्यादा हो, लेकिन उष्णता रहेगी। चंद्रमा आग उगले, ये संभव है कि असंभव है? कि असंभव है, दुर्लभ थोड़ी है। तो असंभव माने जो संभावना ही नहीं है जिसकी, है ना, ये इतना कह रहे हैं कि वो उसका असंभव होने से वे आत्मा का कार्य नहीं है। आ गया? और अपन क्या मानते हैं, सुबह से शाम तक पुद्गल के कार्यों को ही आत्मा का कार्य मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नींद में भी अपन पुद्गल के कार्यों को ही आत्मा का कार्य मानते हैं। 24 घंटे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का पाप तो जीवन में कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। 24 घंटे कोई हिंसा का पाप नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ना। कोई भी पाप ले लो 5 पापों में से, उसकी एक लिमिट है। हाँ, नहीं कर सकता ना। लेकिन मिथ्यात्व का पाप ऐसा है कि धारावाही अनादिकाल से लेकर आज तक धारावाही चला है। एक सेकंड तो बहुत बड़ी बात होती है, एक समय का ब्रेक नहीं आया उसमें। आ गया? इसलिए मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहा। 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व को कहने का कारण क्या है? वहां कोई 7 व्यसनों में लगने की बात नहीं कह रहे वो, क्योंकि 7 कितना भी व्यसनी से व्यसनी जीव हो, 24 घंटे कोई व्यसन के परिणाम करके बता दे, कैसा भी व्यसनी हो, मैं कहता हूं कैसा भी, है ना। और मिथ्यात्व के परिणाम किस समय नहीं चल रहे हैं ये तो बताओ। आ गया? किस समय नहीं चल रहे, वो हर समय चल रहे हैं, है ना। इसलिए मिथ्यात्व बड़ा पाप है। उम्र की अपेक्षा भी, मैंने मिथ्यात्व की उम्र लंबी है, वो अनादि से है। ये पाप अनादि से नहीं है, कभी होते कभी नहीं होते, कभी होते कभी नहीं होते, कभी पाप होते कभी पुण्य होता है, कभी पाप होता है कभी पुण्य होता है। लेकिन मिथ्यात्व का पाप अनादि से, तो उम्र की अपेक्षा से भी वो बड़ा, और फल की अपेक्षा भी मिथ्यात्व का पाप बड़ा। क्यों? पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक गाथा आई है, 7 व्यसनों का फल बता के उनने कहा कि 7 नरक हैं और 7 व्यसन हैं। तो मानो एक एक व्यसन ने एक एक नरक बुक कर रखा हो अपने लिए। अब मिथ्यात्व कहां जाए? नरक में तो जगह मिली नहीं, क्योंकि नरक की तो बुकिंग व्यसनों ने कर ली, पापों ने नरक की बुकिंग कर ली। ठीक है, जितने पासड़े वासड़े होते हैं ना, 7 नरक में एक एक नरक के जितने पासड़े होते हैं, वो सब की बुकिंग पाप ने कर ली। अभी ये मिथ्यात्व कहां जाए? तो मिथ्यात्व की बुकिंग निगोद में है। और नरक जाना अच्छा कि निगोद जाना अच्छा? नहीं, अच्छा तो नहीं है, वो तो बराबर है, गति में भटकना अच्छा नहीं है। लेकिन अब दो चॉइस है आपके पास कि नरक और निगोद, बोलो कौन सी जगह जाना चाहोगे? अरे आने के नहीं, 2 भव वहां पर सम्यक्त के प्राप्ति के बचे हैं। अभी नरक चला गया, संगी पंचेंद्रीपना नहीं गया, और नरक से निकल करके भी असंगी नहीं होगा।
सम्यक दर्शन का चांस अभी मतलब सम्यक दर्शन का चांस नहीं लूटा है नरक में जाके भी, और निगोद गया तो कितने काल बाद आएगा नंबर, सोच ही नहीं सकते अपन, है ना। हाँ, अब देखो तो ये इसलिए मिथ्यात्व का पाप बड़ा, उम्र की अपेक्षा से भी और फल की अपेक्षा से भी। शक्ति का असंभव होने से आत्मा का कार्य नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा उन्हें न करता हुआ, किन्हें, पुद्गल के भावों को न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता। पुद्गल के किसी भी कार्य का कर्ता नहीं होता। अब ये सब लगा लेना, इसमें जितने भी ये कर्म की बात की है, तो कर्म के अलावा भी जितने मैंने जो भी अपने को दिखाई देता है, रूपी दिखाई देता है, अरूपी तो दिखाई देता नहीं, तो जो भी अपने को दिखाई देता है वो सब पुद्गल का कार्य है, और आत्मा उसका सर्वथा अकर्ता है, कथनचित नहीं, सर्वथा अकर्ता है। और वे आत्मा के द्वारा न किए जाते हुए आत्मा का कर्म नहीं है। जब आत्मा उनका कर्ता नहीं है तो वे आत्मा का कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। ये सिद्ध करने के बाद 85 गाथा में कहते हैं 285 कि अब पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म क्यों नहीं है। कि साहब ठीक है, आपने तो सुप्रीम कोर्ट की तरह आर्डर कर दिया, आचार्य भगवान से अपन कहे, आपने तो सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला सुना दिया, आत्मा पुद्गल कर्म का करता नहीं। भाई तुम्हारी पुद्गल से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या बात है, क्यों नहीं करता है। तो क्या ऐसा अगर किसी को संदेह हो तो उस संदेह को आचार्य कहते हैं हम दूर करते हैं। क्यों नहीं है, देखो, गृह्णदिणेवण मोच्चदि करे दिन ही पोग्गलाणि कम्माणि जीवो पोग्गल मध्ये वट्ठण्णवि सव्वकालेषु जीव सर्वकाले पुद्गलोनि मध्यमावर्ते भले पण नवग्रह न तजे करे नहीं जीव पुद्गल कर्म ने। बहुत बढ़िया कथा है। देखो क्या कहते हैं कि जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी, और ये तो पक्का है ना कि जीव अनादि अनंत काल निगोद में रहे कि चाहे सिद्ध में रहे कि चारों गति में कहीं भी रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया पुद्गल जहां रहेगा वहां मैं नहीं रहूंगा। फिर तो तेरे लिए एक ही जगह है कि तू अलोकाकाश में चला जा, है ना। और अगर जी अलोकाकाश में चला जाएगा तो फिर पुद्गल कहेगा जब वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पुद्गल के मध्य में, क्योंकि भाई इस लोकाकाश में तो 6 द्रव्यों का वास है ना यहां तो जहां पुद्गल है वहां जीव भी है, उसमें क्या तकलीफ है। तो कहते हैं कि जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी पोद्गली के कर्मों को वास्तव में न तो ग्रहण करता है न छोड़ता है। पोद्गली के कर्मों को भले ही जहां जीव है वहां अनंत अनंत कारमान वर्गणाओं के जत्थे पड़े हैं। सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, कारमान वर्गणाएं तो वहां भी पड़ी है ना। सिद्ध भगवान तो बनते नहीं, लेकिन बोध से बंधने वाले हैं ना वहां भी, निगोदिया नहीं है। तो वो सब हैं वहां पर रहते हुए भी, कर्मों के मध्य रहते हुए भी वास्तव में न तो ग्रहण करता है पुद्गल को न तो छोड़ता है। जब ग्रहण ही नहीं करता तो छोड़ता क्या। और न करता है, माने इसका मतलब क्या हुआ कि पुद्गल का, अभी यहां ने 2 बातें और जोड़ ली। पहले कर्ता की बात तो पहले ले ली थी, कर्ता की बात तो पहले कर ही ली थी उनने, कर्ता कर्म नहीं है। अब एक बात और कर ली कि भाई ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। और अपन मापदंड कैसे करते, धर्मी और अधर्मी का माप कैसे करते हैं। कितना छोड़ दिया इसने। बाहर के पदार्थों के, बाहर के संयोगों के छोड़ने से हम
जीव के धर्मात्मा और अधर्मात्मा पने का माप करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन पुद्गलों को ग्रहण करने वाला और उन पुद्गलों को छोड़ने वाला आत्मा है ही नहीं। और जो उन पुद्गलों को छोड़ने वाला अपने को मानता है वो तो 3 लोक का परिग्रही है, क्योंकि एक भी पुद्गल परमाणु का त्याग करता आपने अपने को माना। ग्रहण करता छोड़ो, त्याग करने की बात कर रहा हूं कि त्याग करता अपने को माना कि मैंने उसका त्याग किया, तो सीधा सा है कि अभिप्राय में उसका स्वामित्व रहा। और जब एक पुद्गल परमाणु का भी अगर अभिप्राय में स्वामित्व है तो लोक में जब जब जो भी परमाणु संयोग में आएंगे उनका स्वामी अपने को माने बिना नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि ये जो एक परमाणु के प्रति भी अपनत्व है ना, कि अपनत्व सिर्फ एक परमाणु के प्रति नहीं है, ये अपनत्व लोकव्यापी है। इस शरीर को अपना माना तो खाली इसी शरीर को अपना माना, इस शरीर को अपना माना, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इस बात की गारंटी मिली कि अब तक जितने शरीर धारण किए उन शरीरों को अपना माना था। कैसे जाना? अगर नहीं माना होता तो इस शरीर के साथ में नहीं होते, क्योंकि शरीर तभी तो साथ में रहता है जब तुम शरीर को अपना मानो। तो ये चला जाता है, नया आ जाता है, आगे कि नहीं आगे? हाँ? ये जाएगा और नया आएगा। और इसको अपना मानना बंद कर दो, 2-4 भाव भले ही मिले, लेकिन अंत तो गत्वा जिस पुद्गल को हमने अपना नहीं माना तो वो पुद्गल भी इतना इज्जतदार है कि ये अपने को अपना मानता ही नहीं, इसको अपने में कोई रस ही नहीं है, इसको अपने प्रति कोई अपनत्व का परिणाम ही नहीं है। तो ऐसे निष्ठुर के पास रहो क्यों? चलो यहां से, बहुत है दुनिया में पागल लोग, है ना? तो वो ज्ञानियों का पीछा छोड़ता है। ऐसे भव्य जीव 6 महीना 8 समय में 608 होते हैं। बहुत है दुनिया में, बहुत है ना, मूर्खचंद तो बहुत है दुनिया में, कमी थोड़ी है। 608 जीव है तो निगोद का एक शरीर तो खाली नहीं होगा अनंत काल तक, इतने हैं। ये नियम है कि नियम सार में एक कलश आया है कि जब तक यह जीव इस पुद्गल को अपना मानता रहेगा तब तक संसार यात्रा में यह पुद्गल इसका साथ नहीं छोड़ेगा। इतना वफादार है वो पुद्गल कि तुम उसे अपना मानो, तो तुम मुझे अपना मानते रहो, मैं सदा काल तुम्हारे साथ हूं। ये वफादार, इतनी वफादारी है पुद्गल की, जरूरत ही नहीं। तो एक भी परमाणु, इसलिए यहां पे लिखा, देखो वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। पहले कहा था आत्मा का कर्म क्या है, पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि वह पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है, जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है, वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। मैं जिसको आप परिणमन कराते हो उसके आप ग्रहण करता भी हो और उसके आप त्याग करता भी हो। तो पुद्गल आत्मा के परिणाम को, आत्मा को परिणाम को परिणमाता नहीं, इसलिए आत्मा को ग्रहण नहीं करता पुद्गल। और इधर आत्मा की ओर से लो तो आत्मा पुद्गल के परिणाम को परिणमाता नहीं है। तो परिणमाता नहीं है तो बिना परिणमाए वो पुद्गल को ग्रहण कैसे करे? अरे ग्रहण करने के लिए उसको पुद्गल को अपने रूप परिणमाना पड़ेगा ना। अपने रूप परिणमाए बिना पुद्गल का ग्रहण कैसे करेगा वो? अथवा अपने रूप परिणमाए बिना पुद्गल का त्याग कैसे करेगा? माने ग्रहण त्याग के लिए परिणमाना आवश्यक है, वो करता नहीं है। ग्रहण त्याग से रहित है। जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। जैसे अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अग्नि लोहे के गोले को परिणमाने वाली नहीं है। लोहे के गोले को अग्नि परिणमाती है? लोहे के गोले का अग्नि से क्या संबंध है ना? लेकिन भ्रम क्यों होता है कि वो अग्नि से वो लोहे का गोला हमें तप्तायमान दिखाई देता है, तो अपने को भ्रम खड़ा हो जाता है कि अग्नि ने ऐसा किया। आ गया? ऐसे देखो, ऐसे बहुत तर्क से विचार करो
तो अग्नि कौन सा जीव है? जीव, अभी शरीर सहित जीव की बात कर ले अपन। तो अग्नि वो अग्नि का एक जीव है, और लोहा कौन सा जीव है? पृथ्वी का एक जीव है ना। तो दोनों की काय ही अलग अलग है, दोनों की काय ही अलग अलग है। तो एक काय का दूसरे काय में अभाव है। माना अग्नि है वो पुद्गल की वर्तमान पर्याय है, लोहे का गोला है वो पृथ्वी काय रूप पुद्गल की वर्तमान पर्याय है, और दो पुद्गलों की वर्तमान पर्याय के बीच में होने वाला अभाव वो तो अन्योन्य अभाव है। अब किसी दुनिया को ये समझाने जाओ कि ये जो उष्णता है ये अग्नि की है, ये लोहा नहीं है उष्ण, क्योंकि इतनी निकटता है उनकी कि लोहे का स्वभाव उष्ण है क्या? अगर लोहे का स्वभाव हो तो उष्णता मिटते ही लोहे को मिटना चाहिए। होता है ऐसा? पानी, ये वही बात है, पानी अग्नि से गर्म नहीं होता, वही वाली बात है अग्नि लोहा वाली। अब ये कौन माने? देखो ये आचार्य देवता एक उदाहरण देके मौन हो गए कि लोहे जैसे लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। कौन? अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं होता। तो अगर अग्नि लोहे के ग्रहण त्याग से रहित है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो उसको परिणमाने वाली नहीं है। आत्मा तो तुल्य क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, यानी पर द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित ही है। ही शब्द का प्रयोग किया है, आ गया। इसलिए वह पुद्गलों को कर्म भाव से परिणमाने वाला नहीं है, हो गया ना। अभी इतना स्पष्ट आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब इसके बाद ये गाथा आएगी 186 नंबर की, इसमें कहेंगे कि तब माने यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, ये अब निरूपण करते। ये बात अगली गाथा में अपनी आएगी। शिष्य भी छोड़ने वाला नहीं है ऐसे, वो भी कह रहा है कि अभी तुम पूरा उत्तर दो हमको, है ना, वो बात आगे आएगी।